दोस्तों, इस्राइल से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ऐसी खबर जो ये दिखाती है कि फिलिस्तीन को बर्बाद करके इस्राइल खुद किस तरह से बर्बाद हो रहा है। ऊपर वाले ने जो रस्सी ढीली कर रखी थी, अब उसे खींचने लगा है, जिससे इस्राइल की बर्बादी नजदीक आ गई है। खबर ये है कि युद्ध की वजह से इस्राइल की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां के लोगों का काम धंधा भी चौपट हो गया है। उनके पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है। यहूदियों की गाड़ियां बैंक उठाकर खींच कर ले जा रहा है। कुछ दिन में बैंक कपड़े भी उतरवा सकता है। इस युद्ध ने इस्राइल की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को जिस गंभीर रूप से प्रभावित किया है, उससे ये आसार करीब लग रहा है दोस्तों कि जब नेतन्याहू कटोरा लेकर कर्ज मांगते फिरेंगे या टैक्स बढ़ाकर आवाम पर अपने गुनाहों का बिल फाड़ देंगे। पूरी खबर क्या है आपको बताऊंगी, और किस तरह से यहूदियों की गाड़ी छीनकर बैंक ने जमा कर रखी है, उसका एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। एक तरफ युद्ध के चलते इस्राइल की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है, तो दूसरी तरफ रूस ने अमेरिकी कंपनी गूगल पर ऐसा भारी भरकम जुर्माना लगाया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और शून्य यानी कि जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। ये इतनी बड़ी रकम है कि पूरी दुनिया की जीडीपी को मिलाकर भी इतना पैसा नहीं होगा। इसके अलावा ब्रिटेन के सांसद इस्राइल पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, और इस्राएली सेना के एक जनरल ने अपनी ही सेना के झूठ का पर्दाफाश किया है। साथ ही लेबनान के प्रधानमंत्री ने संघर्ष विराम की उम्मीद जताई है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करूंगी, देखते रहिए पूरा वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। नेतन्याहू युद्ध 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 चिल्लाते हैं, हमास हिजबुल्लाह के नाम पर मासूमों का नरसंहार करवाते हैं, और अब बेगुनाहों पर कहर ढाने का अंजाम उन्हें चुकाना पड़ रहा है। सिर्फ नेतन्याहू को ही नहीं, पूरे देश को। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खबर सामने आई है कि युद्ध की वजह से इस्राइल पर इतना कर्ज बढ़ गया है कि वहां के लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है, ठप पड़ गया है। इस्राइल की इकोनॉमी चरमरा गई है। इस्राइल की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां के लोग अपने लोन तक नहीं चुका पा रहे हैं। आलम यह है कि अब वहां के बैंकों ने हजारों कारें, ट्रक और दूसरे वाहन जब्त करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, महंगाई और आर्थिक तंगी से जूझते हुए आम लोगों के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाना भी मुश्किल हो गया है। वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। ये उन यहूदियों की गाड़ियां हैं जो अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं और फाइनेंस वालों ने उनकी गाड़ियां उठा ली है। दोस्तों, नेतन्याहू ने पिछले 1 साल से गाजा और दक्षिणी लेबनान में हजारों सैनिकों को भेजा है। वहां के लोगों पर हजारों हवाई हमले किए, और इसके अलावा इस्राइल ने अपनी ओर आने वाली मिसाइलों और ड्रोनों को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नष्ट करने में लाखों डॉलर खर्च कर दिए हैं। इस्राएली सरकार ने अनुमान लगाया है कि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी जंग की लागत 60 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि युद्ध ने पहले इस्राएल की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। अगर ये कहें कि नेतन्याहू के घमंड ने, उनकी सत्ता के लालच ने, उनके पापों ने उनका ये हाल किया है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी खबर रूस से है। रूस ने इतना बड़ा फाइन लगाया है अमेरिकी कंपनी गूगल पर कि शून्य गिनते गिनते ही लोग थक जाएंगे। जी हाँ, दरअसल रूस के कोर्ट ने गूगल पर 20 डेसिलियन डॉलर यानी कि 2.5 ट्रिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। ये रकम पूरी दुनिया की जीडीपी का 620 गुने से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के सभी देशों की जीडीपी को 620 बार अगर जोड़ा जाए, तब जाकर ये रकम जमा होगी। इस जुर्माने की वजह है रूस मीडिया आउटलेट्स को यूट्यूब से हटाना। दरअसल गूगल ने 2020 में रूस समर्थक 17 यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया था। इसके खिलाफ चैनल ने कोर्ट केस किया था। कोर्ट ने 2020 में सुनवाई करते हुए चैनल्स पर से बैन हटाने तक रोजाना 1 लाख रूबल यानी कि रूसी करेंसी का जुर्माना लगाया था। इसके लिए 9 महीने का वक्त दिया गया था, और यदि इस दौरान कंपनी जुर्माना नहीं चुकाती है तो हर 24 घंटे में ये 2 गुना हो जाएगा, और अब ये जुर्माना 20 डेसिलियन डॉलर तक
पहुंच गया है। इतनी बड़ी रकम का जुर्माना दुनिया के कानूनी इतिहास में सबसे बड़े दंडों में से एक है। पिछले 10 सालों में अलग अलग देश कुल मिलाकर गूगल पर 14 अरब डॉलर यानी कि 11,620 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुके हैं। भारत ने भी 21 अक्टूबर 2022 को अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस के मामले में गूगल पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ब्रिटेन ने भी गूगल पर डिजिटल विज्ञापन मार्केट में गलत तरीके से फायदा उठाने का आरोप लगाया है। यानी दोस्तों गूगल की हर तरफ से बैंड बजी हुई है और रूस ने तो पसीने छुड़ा दिए हैं अमेरिकी कंपनी के। दोस्तों दूसरी खबर ब्रिटेन से है। ब्रिटिश सांसदों का इस्राइल पर कड़ा रुख है। ब्रिटेन के सांसद इस्राइल के खिलाफ अब लगातार कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सांसद जेरेमी कॉर्बिन ने इस्राइल द्वारा UNRWA यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने की निंदा की है। उन्होंने ब्रिटेन सरकार से इस्राइल पर प्रतिबंध लगाने और उस पर हथियारों की आपूर्ति रोकने की मांग की है। इसके साथ ही ब्रिटिश सांसद ज़ारा सुल्ताना ने भी इस्राइल द्वारा गजा में लोगों की मदद करने वाली संस्था UNRWA को बंद करने के बिल और फिलिस्तीनियों पर हथियारों का इस्तेमाल करने की आलोचना की है। दोस्तों इस्राइल अब भूख को युद्ध का हथियार बना रहा है, इसलिए इसका विरोध अब दुनिया भर में हो रहा है। सांसद ज़ारा ने भी ब्रिटेन सरकार से इस्राइल पर कड़े प्रतिबंध लगाने, हथियारों की आपूर्ति पूरी तरह से रोकने और ब्रिटेन से इस्राएली राजदूतों को निष्कासित करने की मांग की है। वहीं ब्रिटेन के सांसद रिचर्ड बर्गर ने ब्रिटेन सरकार से अपील की है कि गजा में हो रहे जनसंहार के चलते इस्राइल पर प्रतिबंध लगाए जाएं। उनका कहना है कि फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हो रहे युद्ध अपराधों को रोकने के लिए यही सबसे सही कदम है। यानी दोस्तों ब्रिटेन में भी अब वहां के सांसदों द्वारा इस्राइल के खिलाफ आवाज उठने लगी है और सांसदों की मांग ब्रिटेन सरकार पर दबाव बढ़ा रही है। इस पूरे संघर्ष के बीच अब लेबनान के प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में इस्राइल के साथ संघर्ष विराम हो सकता है। ये एक संकेत लगता है कि दोनों पक्ष संघर्ष को विराम देने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब आते हैं उस खबर पर जहां इस्राएली सेना के एक जनरल ने अपनी सेना के झूठ का पर्दाफाश किया है। दरअसल इस्राएली सेना के रिजर्व जनरल यित्ज़ाक ब्रिक ने इस्राएल सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि सेना के अधिकारी सच्चाई को छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि गजा में टनलों के विनाश के बारे में जो जानकारी दी जा रही है वो पूरी तरह से गलत है और ज्यादातर टनल अभी भी हमास के कब्जे में है। ब्रिक ने बताया कि सेना लंबे समय तक गजा पर नियंत्रण पाने में संघर्ष कर रही है क्योंकि इस्राएली सैनिकों की संख्या काफी कम हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास के लड़ाके पिछले 2 साल से तैयारियां कर रहे हैं और हम अभी भी जीत से बहुत दूर है। दोस्तों द लाइव टीवी आपको बता रहा है लगातार कि इस्राएली सैनिकों का क्या हाल है। इस्राएली लोग अब सेना में जाना नहीं चाहते हैं। जो गजा से युद्ध लड़कर आए हैं उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वो बीमार हो रहे हैं और अब दोबारा वो ड्यूटी पर जाना नहीं चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जनरल ब्रिक ने इस्राएल के चीफ ऑफ स्टाफ की विफलता की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो असफल साबित हुए हैं और सेना के विश्वास को खो चुके हैं, इसलिए उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। दोस्तों ये बयान इस्राएल की आंतरिक स्थिति को उजागर करता है और आगे इस्राएल के दिन कितने खराब होने वाले हैं इस बात को भी दर्शाता है। दोस्तों ये थे इस्राएल और फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़े बड़े अपडेट्स। इस संघर्ष से न सिर्फ दोनों देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर असर हो रहा है। ब्रिटेन जैसे देशों में अब इसके खिलाफ आवाजें उठ रही है, वहीं इस्राएल की सेना के भीतर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट में अपनी राय जरूर से लिखा करिए, क्योंकि आपके प्यार से, आपकी हौसला अफजाई से हिम्मत मिलती है, जज्बा आता है हमें इसी तरह से सच्चे वीडियोस को बनाने का, आपको दिखाने का, सच्चे टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर। इसलिए दोस्तों कमेंट में अपना प्यार, अपनी राय जरूर दिया करिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।